नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में इलेक्टोरल वोटों की गिनती के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। ये झड़प देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने के लिए सांसद संसद के संयुक्त सत्र के लिए कैपिटल के भीतर बैठे थे। तभी यूएस कैपिटल पुलिस ने इसके भीतर सुरक्षा के उल्लंघन की घोषणा की। ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए और जमकर हंगामा करने लगे। इसके चलते कांग्रेस को मजबूरन अपनी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कैपिटल के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। इस घटना के बाद नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मुहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हो गई है। वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने राजधानी में कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं अपने भाषण में चुनावी धांधली का आरोप लगाने वाले ट्रंप ने हिंसा भड़कने के बाद अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने को कहा है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली हार के नतीजों को पलटने की मंशा से सैकड़ों ट्रंप समर्थकों ने बुधवार को यूएस कैपिटल में धावा बोला। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यूएस कैपिटल में हिंसक झड़पों की वजह से सांसद को यूएस कैपिटल से भागना पड़ा और फिर एक और महिला की मौत हो गई। हिंसा के कारण जो बाइडेन को चुनावी जीत का सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया में भी देरी होती रही। हालांकि भीड़ के हमले में करीब 6 घंटे से भी ज्यादा के समय के बाद सीनेट की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया है। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई अधिकारी घायल हो गए हैं। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू का उल्लंघन करते सड़कों पर उतर आए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पुलिस ने चुनाव प्रदर्शन में 52 लोगों को गिरफ्तार कर 5 हथियार जब्त किए हैं। वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के प्रमुख रॉबर्ट कॉन्टे ने कहा है कि हमें 5 हथियार मिले हैं और करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी। ट्विटर ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो उनके अकाउंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प पर आज चिंता व्यक्त की और कहा कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबरों से चिंतित हूं। सत्ता का सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी प्रदर्शन के जरिए बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।